हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपने टाइटल व थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, तो आज का वीडियो का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि 10th के बाद आप कौन सी स्ट्रीम में जिससे कि आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हो, वाह वाह, तो उसके बाद क्या किया जाए। आपने जैसे बायो से पढ़ा, मैथ से पढ़ा या कॉमर्स से ली थी, तो उसके बाद अब आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं आपको बता दूं 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है व 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। 12th के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है क्योंकि वो जान जाएगा कि मैं अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ये कोर्स कर सकता हूँ, और जो 10th का स्टूडेंट्स रहेगा वो ये जान जाएगा कि इन स्ट्रीम को करके मैं इन कोर्सेज में अप्लाई कर लूँगा जब मैं 12th में निकल आऊँगा। यानी कि जब वो 12th अपना कर लेगा तो आप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग अपना कोर्स कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता, जो 10th का बच्चा है वो अपनी स्ट्रीम यानी कि डिसाइड कर चुका होगा, या अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसने अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लिया। पर बहुत से बच्चे रहते हैं जो मैनेज कर लेते हैं, मैथ भी पढ़ लेते हैं, वो बायो भी कर लेंगे, बट बहुत से लोग कहते हैं उनसे कि अरे तुम बायो ले लो और उसमें प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, वह दिन आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाएगी 12th में। पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, अगर आपको माना कि आपने मैथ ले ली, आपको मैथ अच्छी आती है, तो आपके नंबर उसमें अच्छे आएंगे। अब आपको मैथ अच्छी लगती, बट आपने लोगों के कहने पे बायो ले ली, पर आप बायो को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपके नंबर किस तरीके से अच्छे आ जाएंगे। तो आप पहले तो मैं आपको बता दूं, अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। बट आप अगर आप मैनेज कर लेंगे तो इन कोर्सेज तो आप जान जाएंगे कि मैं अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को कर लूँगा। वह आपने जैसे कि अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लिया, बट आप कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा देखें। तो जानते वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बार पर सेट कर लें, कि मैं आपके लिए इसी तरीके से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं जो बच्चों ने PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपनी 12th कंप्लीट की, वह PCM 10th में लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं कोर्सेज बताता हूँ कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें से BTech में बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं। कंप्यूटर साइंस का आप कर सकते हैं, व इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, व इलेक्ट्रॉनिक्स, वार वगैरह रहता है। इस तरीके से बहुत सारी BTech में स्ट्रीम्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग BTech कर सकते हैं। देन आप BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर आप BSc कर सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो वैसे बहुत से जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से लोग कहेंगे BSc का स्कोप नहीं रहा, पर BSc का स्कोप नहीं रहा। अगर आप पर्टिकुलर किसी ऑनर सब्जेक्ट्स करते हैं, बाद में MSc कर सकते हैं, तो इसके बाद आप एक जब सब्जेक्ट की आपकी पकड़ होगी तो आप एक अच्छे प्रोफेसर बनेंगे। तो आप जान नहीं सकते हैं कि एक प्रोफेसर की कितनी सैलरी रहती है, एक अच्छा उनकी लाइफ स्टाइल रहती है। बट ये मैं आपको बता दूं, एक लॉन्ग टर्म कोर्सेज है, यानी कि आपको काफ़ी दिन तक इसमें जैसे कि 4 साल BSc करना पड़ेगा, फिर MSc करना पड़ेगा, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म है। फिर आपको एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको आपको देना पड़ेगा। तो एक प्रोफेसर बनने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, बट जब आप अपने अचीव को हासिल करें तो काफ़ी एक अच्छी पोस्ट पर होंगे। देन BSc MSc करने के बाद आप कॉम्पिटिशन यानी कि मैथ का स्टूडेंट कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकता है, पर की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, वह डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। डिफेंस लाइन में NDA हुआ, CDS हुआ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं। और भी अन्य कोर्सेज रहते हैं, उनको आप कर सकते हैं। वह आप अगर मैथ स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैं बता दूं, आप आर्ट्स के अंदर जो कोर्सेज आते हैं उनको भी कर सकते हैं, वह कॉमर्स के अंदर कोर्सेज आते हैं उनको भी कर सकते हैं, बायो के कोर्सेज को भी कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसा कि जो मैथ का स्टूडेंट्स रहता है वो बायो के कोर्स में B फार्मा जो कोर्स होता है उसको भी कर सकता है। इसी तरीके से आप BCA कर सकते हैं, व MBA कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैथ का जो बच्चा रहता है वो काफ़ी कोर्सेज को कर सकता है। तो आप इससे भी अगर समझ सकते हैं कि अगर मैथ का बच्चा है तो काफ़ी अपने कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है। तो आप मैथ का स्टूडेंट्स पायलट का कोर्स कर सकता है, वह भी आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकता है। तो इन कोर्सेज को थ्रू अपने आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो कोर्स कर सकते हैं। वह आपको अभी मैं शुरुआत में बता देता हूँ, वीडियो को आप वैसे पूरा देखें, पर आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो कोर्सेज है ये मैं आपको स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बट करंट टाइम के अकॉर्डिंग जो कोर्सेज टॉप कोर्सेज हैं या हाई पेइंग सैलरी कोर्सेज हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उन टॉप कोर्सेज में आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। यानी कि वो जो कोर्सेज रहेंगे वो आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे।
तो इस तरीके से मैं आपको बाद में उन कोर्सेज़ को बताऊँगा। ये कोर्सेज़ मैं आपको स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बायो के स्टूडेंट क्या-क्या कर सकते हैं। तो बायो का स्टूडेंट सबसे पहले तो नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देता है, जो कि इस समय अब 7 मई को होने वाला है। तो अगर आप जानकारी चाहते हैं, आई बटन मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। पूरे मैंने नीट पे प्रॉपर वीडियो बनाई है। देन आप नीट के अंडर जितने भी कोर्सेज आते हैं, यानी BDS, BAMS व BU, MS, BHM यानी होम्योपैथिक का, डेंटल्स का व आयुर्वेदिक का कर सकते हैं। व MBBS जो मेन कोर्सेज रहता है, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इन कोर्सेज को कर सकते हैं। यानी कि नीट के अंडर जितने भी 20-25 कोर्सेज आते हैं तो उनको आप कर सकते हैं। नीट जैसे कि BSc नर्सिंग जो कोर्स है, वो भी अब नीट का एग्ज़ाम देना उसको ज़रूरी कर दिया गया। यानी कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तभी आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसी तरीके से BSc नर्सिंग कर सकते हैं। व बायो का स्टूडेंट GNM व ANM को कर सकता है। इन सभी प्रॉपर वीडियो मैंने बनाए, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और बायो का स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज़ को कर सकता है। इस तरीके से और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। रिसर्च लाइन में जा सकता है, वह हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा सकता है। तो इस तरीके से बायो का स्टूडेंट B फार्मा कोर्स कर सकते हैं, B फार्मा बाद M फार्मा कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हैं, दवाइयों को बना सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे कोर्सेज़ को कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज़ रहे बायो के अंडर कोर्सेज़। अब मैं आर्ट्स के बच्चों के लिए बात करता हूँ। यानी कि अगर आपने 12th में आर्ट्स ली थे तो आप कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं। व 10th का जो बच्चा देख रहा है, आप लोग जान ही रहे होंगे कि इन कोर्सेज़ के अंदर, इन स्ट्रीम के अंदर आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। तो आप ये, जब आपने 12th में आर्ट्स ली थी तो आप सबसे पहले आप BA कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। फिर उसके बाद MA कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया BSc व MSc। उसी तरीके से BA व MA। तो इसमें प्रॉपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करें, उसकी पर्टिकुलर किसी ऑनर सब्जेक्ट से, यानी कि इंग्लिश, हिंदी व किसी भी सब्जेक्ट से पर्टिकुलर आप BA करते हैं, तो आप अगर जब लास्ट में MA करके निकलेंगे तो आप एक अच्छी सब्जेक्ट में पकड़ होगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, तो आप अपना हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप BCA कर सकते हैं। BCA जैसे मैंने बताया, आर्ट्स का बच्चा कर सकता है, मैथ का भी बच्चा कर सकता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैथ का जो बच्चा रहता है वो काफ़ी कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है। तो आप BCA कर सकते हैं। और BCA में क्या, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बताया। फिर आप MCA कर सकते हैं। फिर आप BHM यानी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इसमें स्कोप में रहता है। और देन BJMC का कोर्स कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। जैसे अब सुधीर चौधरी या जितने बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, इनके एंकर्स को इन कोर्सेज़ को करके आए होते हैं। इसमें बस एनिमेशंस का कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि एनिमेशंस का कोर्स मैंने आर्ट्स में क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि जो आर्ट्स का बच्चा रहता है उसकी आर्ट्स अच्छी रहती है, तो वो क्रिएटिव माइंड रहता है। तो आप एनिमेशंस का कोर्स कर लेंगे तो आप वीडियो एडिटिंग व कार्टून वगैरह बना सकते हैं, जो करंट टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी ये एक कोर्सेज है। तो इसी तरीके मैं कोर्सेज आपको इसमें हिंट्स दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी कोर्सेज के मैं बारे में आपको बताऊंगा कि जो कि करंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको कोर्सेज हैं, जो कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल आपको दे सकते हैं। वह आर्ट्स का स्टूडेंट BFA कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर आपकी अच्छी आर्ट है तो आप BFA का कोर्स कर सकते हैं। एज एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, जो सौरभ जोशी हैं वो भी BFA करना चाहते थे, बट उनकी प्रॉब्लम थी जो कि उन्होंने नहीं किया। बट उनकी आर्ट्स में क्रिएटिविटी थी, तो उन्होंने अपने वीडियोज़ को यूट्यूब पर डाला, यानी उसने जो अपनी पकड़ बनाई है वो आर्ट्स चैनल से बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि आर्ट्स का कितना बड़ा स्कोप है। सबसे बड़ी बात, UPSC की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि बहुत से लोग करते हैं, अरे तुमने तो आर्ट्स ले ली, अब क्या तुम्हारा होगा। तो ऐसा नहीं है। आर्ट्स का बच्चा है, आप देख सकते हैं IAS बनता है, इतने टॉप रैंक में जाता है। तो आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कॉमर्स। अगर आपने 12th में कॉमर्स ली थी तो आप क्या कर सकते हैं। कॉमर्स का सबसे पहले बच्चा तो BCom M.Com आप कर सकते हैं, यानी बैचलर डिग्री आप हो जाएगी, आपके पास डिग्री आ जाएगी, यानी आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो पर मैं आपको बताऊं यही है कि आप अच्छे कॉलेज से अगर BCom M.Com करते हैं तो आप अपने देख सकते हैं। वैसे मैं कह नहीं सकता कि BCom M.Com का बहुत स्कोप रह गया है। कॉमर्स का बच्चा CA CS यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जरूर करता है। यानी कि CA कॉमर्स का बच्चा, उसका अकाउंटेंट में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो वो CA का कोर्स कर सकता है, CS का कोर्स कर सकता है। CMA यानी कि इसमें आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि आप खर्चे वगैरह किसी कंपनी में, आपको इतनी बड़ी कंपनियाँ रहती हैं तो उनमें जो CMA रहते हैं व CS रहते हैं, इन सब का कोर्सेज आप कर सकते हैं, जो कि अच्छा एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है आपके लिए। फिर इसके बाद आप MBA कर सकते हैं, यानी कि BBA कर सकते हैं। फिर आप MBA कर सकते हैं। BCom LLB, एक तो BCom कोर्स, BCom LLB में आपको BCom के साथ साथ LLB यानी लॉयर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको आप कर सकते हैं।
और आप एक्चुअली का कोर्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन कोर्सेज के थ्रू आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको मैथ, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स सभी बच्चों के लिए अपने उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उन कोर्सेज को आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट्स थे, अगर आपने वीडियो देखी तो आप भी जान गए होंगे कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ तो इन कोर्सेज को कर सकता हूँ। व अगर आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उन कोर्सेज को करें। तो ये वीडियो रहा सभी कोर्सेज के रिलेटेड। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि करंट टाइम के अकॉर्डिंग जितने भी कोर्सेज हैं जो कि हाई पेइंग कोर्सेज हैं व जितने भी कोर्सेज हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे पे सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी जान जाए कि अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग में कौन से कोर्स कर सकते हैं। वो आप किस कोर्स के बारे में जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, मैं आप पे उन पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।